नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बुधवार व्रत की पौराणिक और चमत्कारी कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश और नवग्रहों में राजकुमार माने जाने वाले बुध देव को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से और ये कथा सुनने से जीवन में बुद्धि, विवेक और धन-धान्य की वृद्धि होती है। तो चलिए सच्चे मन से शुरू करते हैं बुधवार की ये पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसका विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने सास-ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने का आग्रह किया, लेकिन संयोगवश वो दिन बुधवार का था। साहूकार के सास-ससुर ने उसे समझाया, बेटा, आज बुधवार है और बुधवार के दिन बेटी को विदा करना या किसी भी तरह की लंबी यात्रा करना शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता। तुम आज रुक जाओ, कल गुरुवार को विदा करा ले जाना। लेकिन साहूकार नहीं माना। उसने कहा, मुझे जरूरी काम है और मुझे आज ही जाना होगा। ससुराल वालों के बहुत समझाने पर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हारकर माता पिता ने अपनी बेटी को भारी मन से विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए। रास्ते में एक सुनसान जंगल आया। वहां पहुंचते ही पत्नी को बहुत जोर की प्यास लगी। साहूकार ने बैलगाड़ी रोकी और पत्नी से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं लोटा लेकर पानी की तलाश में जाता हूं। साहूकार पानी लेकर जब वापस आया तो उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल का एक और आदमी बैठा है और उसकी पत्नी से हंस-हंस कर बातें कर रहा है। दोनों की शक्ल, कपड़े, कद-काठी सब कुछ एक जैसा था। असली साहूकार को क्रोध आ गया। वो दौड़कर वहां पहुंचा और उस आदमी से बोला, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? नचली साहूकार ने पलटकर जवाब दिया, अरे भाई, तुम कौन हो? ये मेरी पत्नी है, मैं अभी इसके लिए पानी लेकर आया हूं। असली साहूकार चिल्लाया, झूठ मत बोल, मैं इसका पति हूं और पानी लेने गया था। लेकिन वो बहरूपिया आदमी मानने को तैयार नहीं था। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। बेचारी पत्नी दोनों को एक जैसा देखकर घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन है। शोर सुनकर वहां से गुजर रहे राजा के सिपाही आ गए। उन्होंने दोनों को पकड़ा और पूछा कि माजरा क्या है। लेकिन दोनों की शक्ल एक जैसी देखकर सिपाही भी चकरा गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, बताओ, इनमें से तुम्हारा असली पति कौन है? स्त्री रोने लगी और बोली, मैं कैसे बताऊं? ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। आखिरकार सिपाहियों ने असली साहूकार को ही चोर समझकर पकड़ लिया और उसे बंदी बनाने लगे। तभी असली साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि ससुराल वालों ने बुधवार को यात्रा करने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। ये उसी बुधवार दोष का परिणाम है। उसने वही हाथ जोड़कर भगवान बुध देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बुधवार के नियमों का अपमान किया। मुझे क्षमा करें, मुझे इस मुसीबत से बचाएं। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में बुधवार को कभी यात्रा नहीं करूंगा और नियम से आपका व्रत करूंगा। साहूकार की सच्ची प्रार्थना सुनकर बुध देव को दया आ गई। तभी आकाशवाणी हुई और वो नचली आदमी, जो कि स्वयं बुध देव का ही रूप था, वहां से अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। सिपाहियों और पत्नी ने जब ये चमत्कार देखा तो वे हैरान रह गए। असली साहूकार मुक्त हो गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर सकुशल अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर उसने विधि विधान से बुधवार का व्रत किया और बुध देव की पूजा की। उस दिन के बाद से उसके घर में धन दौलत और खुशियों की कोई कमी नहीं रही। तो दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है और बुधवार के दिन यात्रा
विशेषकर बेटी की विदाई से बचता है, उस पर बुद्ध देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके जीवन से सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोलें, बोलिए बुद्ध देव महाराज की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय।